गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10वीं पाठ 2 मीरा के पद पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता में मीराबाई ने अपने आराध्य गुरु कृष्ण के बारे में बताया है। उन्होंने यहाँ कृष्ण को अलग अलग नामों से संबोधित भी किया है और उन्होंने कहा है कि जितनी भी मेरी पीड़ा है वो मेरे भगवान श्री कृष्ण जी हरने का प्रयत्न करो। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। मीराबाई जी हरि परमात्मा को, हरो दूर करना, जन संसारिक लोग, भीर पीड़ा, वे परमात्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे परमात्मा आप इस सांसारिक पीड़ा को दूर कर दो। फिर वो एग्जाम्पल्स देते हैं आगे, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, कि जिस प्रकार आपने भरी सभा में द्रौपदी की लाज इज्जत उनके वस्त्र बढ़ाकर रखी थी, ठीक है, उसी प्रकार आप सभी की इज्जत की रक्षा कीजिए। भगत कारण रूप नरहर, धरे हो आप शरीर। फिर उन्होंने यहाँ पे प्रहलाद भगत की एग्जाम्पल दी है कि प्रहलाद भगत विष्णु के भगत थे, भगवान विष्णु के भगत थे और प्रहलाद भगत के पिता थे जो वे अपने आप को परमात्मा मानते थे, हिरण्यकशिपु थे जो, ठीक है। तो उन्होंने स्वयं अपने पुत्र को मरवाने के कई प्रयत्न किए थे, लेकिन परमात्मा ने, क्योंकि प्रहलाद भक्त परमात्मा की आराधना करते थे, इसलिए उन्होंने जो भगवान स्वयं थे उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरहरि मीन्स आधा मनुष्य आधा जानवर का रूप धारण किया था। बूढ़ते गजराज राखियो काटी कुंजर पीर। गजराज भी हाथी होता है और कुंजर भी हाथी होता है। बूढ़ते डूबते हुए। यहाँ पे मीराबाई जी कहते हैं कि जिस प्रकार आपने ऐरावत हाथी कौन है? भगवान इंद्र का वाहन होता है ऐरावत हाथी। जिस प्रकार आपने ऐरावत हाथी, डूबते हुए ऐरावत हाथी की रक्षा की थी और उसकी पीड़ा को दूर किया था, क्योंकि वे मगरमच्छ थे जो उनके चुंगल में फंस गया था। दासी मीरा लाल गिरधर, हरो महारी भीर। दासी मीरा स्वयं को कहती है, ठीक है, लाल गिरधर, गिरधारी लाल श्री कृष्ण जी को, ठीक है, हरो दूर करना, महारी मेरी, भीर होता है पीड़ा। वो श्री कृष्ण जा गिरधर से कह रही है, लाल गिरधर से कह रही है कि आप जिस प्रकार वाक्यों की पीड़ा हरते उसी प्रकार आप मेरी पीड़ा भी हरने का प्रयत्न कीजिए। नेक्स्ट पैरा, श्याम महाने चाकर राखो जी। श्याम कौन है? श्री कृष्ण भगवान जी, क्योंकि उनका सांवला रंग था इसलिए उन्हें श्याम नाम से जाना जाता है। चाकर नौकर, वो भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करती है कि आप मुझे अपने नौकर बना लो। गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी, महाने मुझे, वो गिरधारी लाला किसको कहा गया है? श्री कृष्ण भगवान जी को। मीराबाई श्री कृष्ण भगवान जी को संबोधित करते हुए कहती है कि हे कृष्ण भगवान आप मुझे अपना नौकर रख लो। चाकर रहसू बाग लगाएसू, नित उठ दर्शन पाएसू। रहसू रहना, लगाएसू लगाना, पाएसू प्राप्त करना। वो कहती है कि मैं चाकर रहकर, नौकर बनकर बाग लगाऊंगी, फिर नित उठ दर्शन पाएसू, फिर मैं सुबह उठकर आपके दर्शन करूंगी, क्योंकि अगर वो बाग लगाएगी तो नेचुरली है श्री कृष्ण भगवान जी वहाँ टहलने आएंगे और वे अपने गिरधारी लला के दर्शन कर लेगी।
वृंदावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गायसू। वृंदावन क्या है? वृंदावन। कुंज बहुत भीड़ी जा तंग, बहुत भीड़ी जा तंग। वृंदावन की कुंज गली में, तंग गली में वे श्री कृष्ण की लीला गाना चाहती है। जिस प्रकार हम रामलीला देखते हैं उसमें क्या होता है, राम के जीवन के मुख्य अंश प्रस्तुत किए जाते हैं, इसी प्रकार गोविंद लीला, कृष्ण लीला को कहा जाता है। चाकरी में दर्शन पायसों, सुमरन पायसों खर्ची। फिर मीराबाई कहती है कि मैं चाकर बनकर अपने परमात्मा के हमेशा दर्शन करती रहूंगी, सुमरन पायसों खर्ची, और मैं बिना किसी खर्च से अपने परमात्मा के नाम का स्मरण करती रहूंगी। भाव भक्ति जगीरी पायसों तीनों बाता सरसी। भाव कि मैं अगर उनकी चाकर बन जाती हूँ तो मैं हर समय अपने भगवान के साथ रहूँगी और मैं भाव भी प्राप्त करूँगी और अपने परमात्मा की भक्ति भी प्राप्त कर लूँगी। और जो जगीरी होती है उसको धन दौलत कहा जाता है। ठीक है, कि वे धन दौलत, मेन धन दौलत कौन सी है? परमात्मा के नाम की। ठीक है, तो मैं अपने परमात्मा के नाम रूपी जगीरी भी प्राप्त कर लूँगी। तीनों बातें सरसी, सरसी होता है अच्छी, और ये तीनों बातें मेरे लिए बहुत अच्छी होगी। आगे वो श्री कृष्ण भगवान जी की रूप सज्जा का वर्णन करती है। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गल वेजंती माला। मीराबाई जी कहते हैं कि मेरे श्री कृष्ण भगवान ने बाल अवस्था में मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट पहना हुआ था, पीताम्बर सोहे पीले रंग के वस्त्र पहने हुए थे, और गल बेजंती माला, और गले में बेजंती फूलों की माला उनकी शोभा को और बढ़ा रही थी। वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। फिर वे कहती है कि वृंदावन में धेनु गाय के, जो श्री कृष्ण भगवान जी थे वो वृंदावन में बचपन में गाय चराते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि वो बाल रूप का वर्णन है जहाँ पे कि वृंदावन में वे अपने मित्रों के साथ गाय चराने जाते थे। मोहन मुरली वाला, मोहन मुरली वाला कौन है? श्री कृष्ण जी। क्यों कहा गया है? क्योंकि वे हर समय अपने पास मुरली रखते थे। ऊंचा ऊंचा महल बना विच विच राखूं बारी। फिर मीराबाई कहती है कि मैं अपने परमात्मा, अपने श्री कृष्ण भगवान के लिए ऊंचा महल बनाऊंगी, बिच विच राखूं बारी। बारी क्या होता है? खिड़की। फिर मैं कहीं कहीं उस महल के अंदर खिड़कियां भी रखूंगी। सांबरियारा दर्शन पायसों पहर कुसुम्बी साड़ी। सांबरिया सांवले रंग वाले श्री कृष्ण भगवान जी। ठीक है, दर्शन पायसों प्राप्त करूंगी। फिर मैं उस महल के अंदर से, कुसुम्बी कलर होता है लाल रंग, सिंदूरी रंग को कुसुम्बी कहते हैं। पहर पहनना, उस महल के बीच में से मैं लाल रंग की साड़ी पहनकर अपने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करूंगी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी रे तीरा। तीरा होता है किनारा, जमुना क्या है? नदी का नाम है। ठीक है, वे श्री कृष्ण भगवान जी से कहती है कि हे मेरे प्रभु, आप आधी रात को मुझे जमुना के किनारे आकर दर्शन देना, क्योंकि जो आधी रात का समय है, ठीक है, उसको परमात्मा मिलन का समय माना जाता है। क्योंकि मोस्टली जो भगत होते हैं वे सुबह जल्दी उठते हैं, 2 और 3 बजे अपना स्नान वगैरह करके उसके बाद वो परमात्मा के नाम का स्मरण करते हैं। उस समय को परमात्मा के नाम के स्मरण का समय माना जाता है। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर। मीरा ने अपने प्रभु को गिरधर नागर की संज्ञा दी है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान जी को गिरधर नागर इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया था और वहाँ पे जो गोकुलवासी थे उनको इंद्र
के प्रकोप से बचाया था, इसलिए उन्हें गिरधर नागर कहा गया है, गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले। हिवड़ो घनो अधीरा, अधीर होता है व्याकुल, घनो बहुत ज़्यादा, हिवड़ो होता है हृदय। ठीक है, फिर मीराबाई जी कहती है कि मेरा जो हृदय है वो अपने परमात्मा के दर्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा व्याकुल है। धन्यवाद।